नमस्ते दोस्तों, हम लोग एज यूजुअल आप सभी लोग का आज हाउ आई अचीव सीओटी टीओटी में आपका सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं दीपक जोशी आईओई की ओर से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस की ओर से आपका हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। और ये हर बुधवार को मैं अभी जो अचीवर्स के वीडियो उनके रियल एक्सपीरियंस आपके सामने आएंगे, तो आप सभी को भी अच्छा अचीवमेंट करने को सीओटी टीओटी अचीवमेंट करने में आपको मदद होगी। और मैंने देखा है कि जब कोई कर लेता है उसके एक्सपीरियंस सुनने से जो करना चाहता है सीओटी टीओटी वो भी आसानी से कर पाते हैं। तो आज हमारे साथ मिस्टर राजन सिंह हैं, मथुरा से हैं। सो मैं राजन सिंह को इनवाइट करना चाहूँ। राजन सिंह, आपका नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है आज के चैनल है। सो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप बताइए कि आपने आईओई में आपका इंश्योरेंस में आने के पहले आपका क्या प्रोफाइल था, क्या पोर्टफोलियो? नमस्कार सर। नमस्कार। इंश्योरेंस में आने से पहले तो मैं भारतीय सेना में ऑटो इलेक्ट्रीशियन होता था। वेरी गुड। जी। और इंश्योरेंस में कैसे आ गए, कौन लाया, कैसे आ गए? इंश्योरेंस में मैं तो आया था बीआरएस लेके, प्रोफेसर या लेक्चरर बनने के लिए मेरा प्लान था, एजुकेशन फील्ड में जाने के लिए। हम्म। तो आने के बाद तुरंत मेरा 1.5 महीने के बाद ही, रिटायर आने के 1.5 महीने के बाद उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में सब स्टेशन ऑपरेटर एसएसओ करके एक रैंक होती है, उसमें मेरा सिलेक्शन था। ओके। उसी जॉब को कर रहा था। उसी समय मैंने बीएड का, बैचलर ऑफ एजुकेशन, एंट्रेंस एग्जाम लिखना था। तो हम्म। डेवलपमेंट ऑफिसर ने सोल्जर बोर्ड के या कहाँ से वो हायर किया, नाम और नंबर, उन्होंने एक कॉल भेजा, रिटन लेटर भेजा कि आप हम्म। एज ए इंश्योरेंस एजेंट आप एलआईसी ज्वाइन कर लो। बढ़िया। तो मैंने तो ये सोच के इसमें एंट्री ली थी कि दो चार क्वेश्चन तो बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में इसमें से हिट हो जाएंगे, कुछ भी तो ये पढ़ाएंगे। थोड़ा सा डिफेंस का जो माइंड है, वर्कशॉप में काम करने का जो हैबिट था, उसको थोड़ा तो रिमूव होने में मदद मिलेगा। तो मैंने बीएड का एजुकेशन भी लेता रहा, जॉब भी करता रहा, और एलआईसी का इंश्योरेंस एडवाइजरी का काम भी किया मैंने। तो जिस साल में एजेंट बना था, जनवरी 13 में मैं रिटायर आया था, और अगस्त 13 में एजेंट बना एलआईसी का। ओके। तो सर, पैसे का तो डाउन, जो सैलरी थी वो एकदम इमीडिएट डाउन चला जाता है रिटायर आने के बाद ओके। में। यस यस। तो मेरा एक ही उद्देश्य था, जब विकास अधिकारी महोदय ने मुझे ये बताया कि इसमें, हम तो यही सोच के गए थे 1-2% कमीशन होगा, 1%, 2%, ज्यादा ज्यादा 2.5% कमीशन होगा। लेकिन जब उन्होंने बताया 35% इसमें इनकम होता है, तो मैं सोचा अब हमें रिच बनने का रास्ता मिल गया, अभी कोई नहीं रोक सकता। थर्टी चलो फाइव अच्छी बात। परसेंट कमीशन तो कहीं होता ही नहीं है, किसी भी या जॉब में, किसी बिजनेस सही में बात। नहीं है। तो सर, मेहनत से काफी काम किया, सीखने की कोशिश भी की। तो अगस्त अगस्त से लेकर के मार्च की क्लोजिंग तक मेरा 156 पॉलिसी हुआ था पार्ट टाइम में। वाह। और इनकम सर मेरा, बिजली विभाग का सैलरी लगा के, पेंशन लगा के, एलआईसी से लगा के 28,000 से मैं रिटायर आया था, और 60,000 या 62,000 रुपया पर मंथ मेरा रहा था फर्स्ट ईयर। ओके। उसके बाद एमडीआरटी के बारे में जानते नहीं थे, फिर 1-2 साल बाद हमने ये वाला फोन ले लिया, स्मार्टफोन। विकास अधिकारी ने बताया, शायद 2 साल बाद लिया था। फिर इसके ऊपर तो यूट्यूब पे वीडियो मिलते थे, तो मैं मुकेश सर का वीडियो सुनता था अचानक। ओके। आपको मुकेश सर का वीडियो यूट्यूब से मिल गया, तभी जी। आईओई की पहचान हो गई। बस उसी को मैं सुनता रहता था हर जगह पर। ओके। उसके बाद सर, लिंक एक दिन मिल गया मुझे। मैंने 16 से एमडीआरटी शुरू किया था। ओके। तो आईओई में आने के पहले आईओई का वीडियो, यूट्यूब वीडियो सुन के ही आप एमडीएटी हो गए? 3 बार किया था मैंने आईओई में आने, वाह आईआईएम वाह। आने से पहले वीडियो से। वाह वाह। पार्ट टाइम में मैं अगस्त तक एमडीआरटी करता था। वाह वाह। वाह वाह। उसके बाद सर 2018 में मैं आईओई में गया। ओके। प्लस बिजली विभाग से मैंने रिजाइन भी किया। ओके। मतलब फुल टाइम हो गए फिर? फुल टाइम होने के बाद में इतना बूम आ गया इसमें एक साथ, कि पहले छोटे छोटे पॉलिसी करते थे,
अमोल शर्मा सर ने मुझे बेसिक से कंटिन्यू कर दिया, ओके एडवांस, एफटीएस, सीसी में जोड़ दिया। ओके, कमिटमेंट कोर्स में जुड़ गए। हाँ जी। ओके दो तीन आईओई के सेशन मेरे पैरेलल चले फर्स्ट ईयर में। ओके। उसके बाद आपसे एक बार हमने पूछा था कि सर अभी क्या करना है, बड़ा काम नहीं हो रहा है, बोला आ जाओ। हाँ जी, आप मुझे तो हम कमिटमेंट लोग, कोर्स में अगले दिन मिले थे और आपने बोला था कि सर बड़ा काम नहीं हो रहा, बड़ा काम करना है तो क्या करना। सर आपने हमें बता दिया बम्बई, तो हम लोग फिर कारपोरेट सेशन भी बम्बई में जाके हमने अटेंड कर लिया हाँ, मुझे चार मेरे हिसाब से 4 दिन के बाद कॉर्पोरेट कोर्स बॉम्बे में शुरू हो रहा था। जी, तो हम लोग उसमें भी चले गए। हाँ जी, आप मेरे ख्याल से 4 या 5 लोग आए थे दिल्ली से बॉम्बे कोर्स करने जी के। जी जी। उसके बाद सर आपने मैसेज डालने को बोला ना, ये मैसेज डालो, आपका वेल्थ इतने का है, आपका इतना वैल्यू है। बड़ा पॉलिसी कैसे बेचना उस सब्जेक्ट के अंदर। जी जी, बड़ा पॉलिसी कैसे बेचना, तो आपने क्लास में बताया ये मैसेज डाल दो। तो मैसेज डाला तो हम लोग तो वहां पर ऐसे मिलते थे, रवि सर हैं और ये ऐसे पुराने आदमी हैं, सनया मैम है, ऐसे लोग मिलते थे जो करोड़ करोड़ की बात करते थे। हम लोग तो लाख में ही मुश्किल से पहुंचते थे। हाँ जी हाँ जी। आईओई में जाने से पहले मेरा एक ही पॉलिसी था 5-6 साल में, जिसका 52,000 रुपया प्रीमियम था, 52। ओके। तो सर उस मैसेज से सिंगापुर से मुझे 8,35,000 रुपया प्रीमियम जीवन उमंग में मिल गया। 8,35,000। 1 वेरी जी। गुड। सोच बढ़ाने से वो कॉर्पोरेट सेशन में बैठ के सोच बढ़ गई, ऐसे लोगों में एंट्री हो गई हमारी। वाह वाह, ग्रेट ग्रेट। उसके बाद सर 2000 स्टार्ट हो गया, तो दुनिया जब घर से नहीं निकल रही थी, उसी साल मेरा शायद अक्टूबर में सीओटी हो गया था। वाह वाह, तो उसी साल में कमिटमेंट भी ज्वाइन किया, उस साल में कॉर्पोरेट भी ज्वाइन किया और आपका सीओटी क्वालिफाई हो गए। जी, एफटीएस भी था सर। हाँ जी हाँ जी, आपका सब क्लास एक साथ चालू था। ऑल इन वन था, ऑल इन वन था। उसके बाद चलता रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। इस बार जो सीओटी हुआ है, ये तो 3 पॉलिसी में हुआ। खाली 3 पॉलिसी में सीओटी। 3 पॉलिसी में हो गया, ये तो 3-4 महीने पहले डिक्लेयर होना था। हाँ जी। हमें ये पता नहीं था कि जो पत्नी की एजेंसी में किया, इसमें 6 पॉलिसी करना कंपलसरी है बोनस लगने के लिए, वो बाद में बताया। हाँ, बोनस कमीशन पाने के लिए 6 पॉलिसी करना बोनस जरूरी है। कमीशन पाने के लिए 6 पॉलिसी होना चाहिए। हमें स्टाफ देखता है ना, अभी कारपोरेट तरीके से काम करते हैं, ब्रांच जाते नहीं कभी, पूरा काम तो स्टाफ करता है। हमें ही पता नहीं था कि इसमें पॉलिसी कम है। फिर उसमें हाँ, इमीडिएट कॉर्पोरेट कोर्स में आने के बाद पता चल गया कि हमें मेन मेन काम करने चाहिए, अनऑफिशियल काम जो हमें हमें नहीं करना चाहिए वो स्टाफ को रख देना है। जी। देखो आईओई में जाके बिजनेस वाले तरीके से काम करते हैं, हाँ जी एजेंट का तरीका नहीं होता है। उधर आईओई के कारपोरेट सेशन में बड़ी बात करना, बड़ा थिंकिंग करना, स्मार्ट वर्क करना, लेबर वर्क कम होता है। अभी अभी सर मैंने ये जो इस बार भी चल रहा है, अभी मेरा 15 दिन चलेगा ये, लोगों को ऑनरिंग करने का सिस्टम, ओके। एलआईसी के स्थापना दिवस के ऊपर। हाँ जी हाँ जी। आज भी मैंने सुबह 2 लोगों को किया था। एक को बताया 100 करोड़ का पॉलिसी, दूसरे को बताया आपके पास तो बहुत कुछ है, मुझे लग रहा है आप जैसे तेंदुलकर की कलाई का बीमा है ना, लता मंगेशकर के कंठ का बीमा 280 करोड़ का, हाँ जी आपका तो मुझे लग रहा है ना कम से कम 250 करोड़ होना चाहिए। हाँ जी हाँ जी। बोला किसी दिन है ना दोपहर में आओ तो बात करते हैं बैठ के। वाह वाह। देखो, बड़े आदमी को उसके लायक बात करते हैं ना तो लोग तैयार हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, होते हैं होते हैं। हाँ जी। तो लेकिन सर एजेंट की सोच छोटी होती है, कॉर्पोरेट कोर्स में आने के बाद उसकी सोच इतनी बड़ी हो जाती है और उसको समझ में आता है कि जैसी जिसकी जो आदमी की अहमियत है वो हिसाब से बात करना चाहिए। एक्चुअली सर जैसे कहते हैं ना, कोई लड़की का बर्थ होता है, उसकी शादी होती है, बड़ी होती है, लेकिन जब तक वो माँ नहीं बनती है, जब तक वो स्त्री पूरी नहीं होती। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कोई भी सेशन कर लो, कहीं भी कर लो, कहीं से भी पढ़ाई पढ़ लो, लेकिन कॉरपोरेट का जो क्लास का डिजाइन है, उसमें जो सोचने का ढंग है, उस लेवल के लोग वहां बैठते हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि बिना कारपोरेट सेशन में बैठे हुए आज के परिप्रेक्ष्य में कोई टीओटी निकाल रहा हो, या कोई 25-50 लाख रुपए का प्रीमियम लेके आ रहा हो सकता है कोई लेके भी आ रहा हो, लेकिन मेरी नॉलेज में है नहीं। मैं लगभग इंडिया के अच्छे एजेंटों में बैठता हूँ आईओई के हिसाब से। हाँ जी। कारपोरेट सेशन का तो एक महत्व बिल्कुल इमीडिएट अलग है, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई इसका अल्टरनेट भी नहीं। वेरी गुड वेरी गुड। कोई अल्टरनेट नहीं होता इसका, कोई आपने आपने कितने दफे कॉर्पोरेट कोर्स किया है। 2 बार किया।
ओके ओके और हमने दोनों बार बम्बई में ही जाके किया। ओके ओके, चलो अच्छी बात। और अभी एक आपके लिए गुड न्यूज है कि 9 और 10 तारीख को ऑनलाइन कॉर्पोरेट कोर्स शुरू हो रहा है। तो जो लोगों को लंबे से आना नहीं है, आने जाने को दिक्कत है, वो लोगों के लिए हमने स्पेशली ऑनलाइन 9 और 10 तारीख को सितंबर को शुरू हो रहा है। ये तो और अच्छी बात है, घर बैठे कर लेंगे लोग। हाँ वही 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 वही, यस। ये घर बैठे कर सकते हैं। हमने तो जो है कई कई सेशन घर बैठे किए। कोविड के बाद में तो जूम से क्लास चालू हो गया है, ये रिवर्ट कोर्स आपका भी बड़ा कर। आपका बड़ा प्रीमियम कितना आया हुआ है? कितने अभी 3 पॉलिसी में किया, तो आपको एक पॉलिसी का शेयरिंग बताइए कि कैसे पॉलिसी शेयर किया, कितना बड़ा प्रीमियम आया, बड़े में सर बड़ा प्रीमियम कितना आया, और उसमें क्या क्या सेलिंग आइडिया रहे? सर सेलिंग आइडिया तो कोई बड़ा नहीं है, क्योंकि अभी तो आपने हमें रटा दिया। वो सेलिंग आइडिया वही है जो आपने दिल्ली में क्लास में बता दिया था। हाँ जी। वो सेलिंग आइडिया ये है, डॉक्टर साहब ने मेरे को इंट्रोड्यूस किया एक दूसरे डॉक्टर को। वो ब्रेन का और रीढ़ का ऑपरेशन करते हैं, रीढ़ की हड्डी का और ब्रेन का। हम्म। बोला ये राजन भाई हैं, बड़ा काम करते हैं, इनका यूट्यूब पे देखो, ये बम्बई जाते हैं पढ़ने के लिए, दिल्ली जाते हैं, इनके फोटो आते हैं, ये बड़ा काम करते हैं, आप इनको 1 मिनट का टाइम दो। तो वो डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए क्या होना चाहिए? हम्म। मैं बोला सर मैं अभी 1 मिनट आपसे बात करके तब बताऊंगा, जब तक मैं आपके बारे में जानूंगा नहीं, जब तक मेरे सामने रिपोर्ट नहीं होगा तो मैं कौन सा मेडिसिन रिकमेंड करूंगा। सही बात। बोला मैं डॉक्टर हूँ, एमबीबीएस, एमएस, वो एमसीएच वगैरह क्या क्या डिग्री होता है उनका, और मैं ये कार्य करता हूँ। ठीक है सर, बहुत अच्छा है, मैं आपसे है ना 2 दिन बाद बात करूंगा। तो मैंने 2 दिन में कुछ नहीं किया था। करना 2 दिन में कुछ भी की, करना क्या है, 2 मिनट में बता कुछ देता हूँ। नहीं, करना तो कुछ है नहीं, लेकिन 2 दिन निकाले तो उसको लगता है कुछ करता है। अचानक वो फिर डॉक्टर मिल गए, तो जो डॉक्टर हॉस्पिटल का ओनर था वो साइड में हो गए, मैंने आराम से बात कर ली। सर मुझे 2-3 जानकारी और लेनी है, आपका आईटीआर कैसा है? तो आप अचंभा करोगे, उसका 4 लाख, 8 लाख और 12 लाख का आईटीआर था। 1 साल का 4, फिर 8, फिर 12। ओहो। और मैं बोला ठीक है सर, मैं बना अपने ऊपर, उसकी आईटीआर से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास ऐसा टूल है, हमने आईटीआर वाईटीआर हम अपने आप मेंटेन कर लेंगे, क्या है कैसे होना है। तो सर मैं उनके लिए बोला कुछ लाऊं बना के, बोला ले आओ, फलाने जगह पर घर है, ये घर का एड्रेस है, आ जाओ। तो मैंने 12 लाख प्रीमियम का बनाया, एक 15 लाख प्रीमियम का बनाया। दोनों को लेके मैं मीटिंग करने गया, डॉक्टर साहब ने दोनों को पढ़ लिया। तो डॉक्टर बोलते हैं 5 मिनट तक पढ़ने के बाद, क्यों राजन भाई ये दोनों मिल सकते हैं क्या मुझे? मैं बोला सर ऐसे तो नहीं मिलेंगे, ये आसानी से तो नहीं मिलते हैं, मैं इसके बारे में बात करूंगा, दिल्ली बम्बई बात करूंगा, दिल्ली बात करूंगा, उसके बाद बताऊंगा। हाँ जी हाँ जी। लेकिन फिर मैं जब फोन से बात किया, 28 लाख प्रीमियम हो रहा था सर उसका, 27 या 28। वाह। मैं बोला सर ये दोनों तो मिल जाएंगे, लेकिन इसमें और एक अच्छा पैकेज है, अगर आप विचार करो तो। मैंने सीधा 5 करोड़ का उमंग बता दिया। वाह। बोला ये तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। मुश्किल नहीं होगा सर, 8% आपके बैंक अकाउंट में आएगा समय शुल्क का, और 5-7% आपके इसमें जमा होगा, हम्म। जो कार्पस है, हम्म। इंक्लूडिंग आपका लाइफ कवर, और इसके साथ में सर मैं एक और मिलाऊंगा। हम्म। तो बोला क्या मिलाओगे? सर मैं आपसे 45 सेकंड और लूंगा। तो हम्म। 45 सेकंड में मैंने उसे नित्यानंद मांड के और अलका मांड के मैडम की स्टोरी सुनाई, हाँ जी। कि आज उस हॉस्पिटल का ओनर नहीं है, वो उसी हॉस्पिटल में एम्प्लॉय है, और नाम भी सही। नहीं है उसका। सही बात। आपका भी हॉस्पिटल बनाने का प्लान है ना? कहा हाँ। कितना रुपया लगेगा? कि 8 करोड़। मैं बोला इसमें 4 और लगाओ आप, क्योंकि 3-4 साल में तैयार होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। हम्म। तो सर अभी उसका टर्म तो हुआ नहीं है, अभी उन्होंने होल्ड पे रखा है, लेकिन 5 करोड़ का 42 लाख रुपया ईएमआई आया था, वो हो गया। वाह वाह वाह। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। और फिर जब होने होने को था, तो जब उन्होंने पूछा राजन भाई मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने ये डिसीजन लेके कुछ गलत किया। हम्म। तो आपको गलत नहीं सर, आपको ये लगेगा कि आपने इसी समय पर 5 की जगह 10 करोड़ क्यों नहीं लिया, ये मेरा हाँ वादा है। सही बात सही बात। सर हमारे शहर में 3-4 चार्टेड अकाउंट्स उनसे 2-2, 1.5 1.5 लाख रुपया लेके उसका बेईमानी से खा लिया, और उस डॉक्टर का किसी ने आईटीआर रिवाइज नहीं किया था। ओहो। क्यों? तुम्हें तो लोन लेना चाहिए, 4 लाख, 8 8 लाख पे कितना लोन मिल जाएगा? हम्म। मैंने अपने सीए से बात करके उसका रिवाइज कराया, डॉक्टर साहब ने टैक्स भी भरा,
और सीए का 6,000 रुपया फीस मैंने दिया, उनका हमने आईटीआर बनवाया 25 लाख और 40 लाख ओहो, वेरी गुड। और 45 लाख। वाह वाह। अब डॉक्टर साहब इतना हैप्पी हो गया है, इतना हैप्पी है कि उसका इमीडिएट लोन पास हो गया है 8 करोड़ सही का। सही बात, सही बात, सही बात। और सर वो उस पर भी पास नहीं हुआ, पीएफक्यू पे पास हुआ। पीएफक्यू पे उसकी इनकम जब लिखी ना, हम्म। तो एक डॉक्टर की इनकम कितनी होती है, 1,80,00,000। हम्म। पीएफक्यू में इनकम जो उसने एक्सेप्ट किया, बताया। हाँ जी। पिताजी का भी जोड़ दिया हमने, सबका जोड़ दिया, एक झटके में पास होके आ गया फिलहाल। वाह 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 वाह। ये अभिनंदन। सब आईओई से मिला है, कारपोरेट सेशन में बड़ी बात करते हैं। उसकी 1 रुपया भी आईटीआर नहीं है, अपने ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसे तैयार कर लेंगे, सही बीओसी कटाएंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तैयार कर लेंगे बाद में। सही बात, सही बात। उसमें सर आपकी तरफ से है ना, वो दिव्य शाह साहब ने भी मदद की थी मेरी सेंट्रल ऑफिस से, हम्म। वही केस है ये। फैंटास्टिक हाँ, फैंटास्टिक। ऐसे ही हो गया सर, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अब तो मतलब ये अभी लगता बड़ी है बड़ी पॉलिसी बेचना आपके लिए बहुत आसान हो गया। कुछ अभी इस नहीं साल सर। का क्या प्लानिंग है आपका? 3 पॉलिसी में सीयूटी तो हो गया। इस साल का प्लानिंग ये है सर कि एक पॉलिसी में 2-3 एमडीआरटी और हो जाए तो अच्छा है, और 2-3 जगह से मिल जाए तो मतलब एक बस पॉलिसी में और एक सीयूटी करना एमडीआरटी है। हो जाएगा। मतलब 10 साल की 12 पॉलिसी करने में मुश्किल हो जाएगी। हाँ, जो चलता रहेगा सर, आप लोगों की कृपा चाहिए, जब आप सरस्वती माँ के आशीर्वाद देते हैं तो हो जाता बहुत है। अच्छी बात है राजन भाई, आपका मोटिवेशन बहुत एजेंट की जिंदगी बदली करने वाला है। और आपके क्लाइंटों को भी आप ये वीडियो भेज सकते हैं कि उनको भी पता चले कि मेरे एजेंट की वजह से बहुत लोगों का जिंदगी बदली हो रहा है। आपने जो मोटिवेशन लोगों को किया है, खूब खूब धन्यवाद। और आप जो अपने कस्टमर को सर्विस दे रहे हो, रियली फैंटास्टिक दे रहे हो। ऐसे इंडिया में बहुत कम एजेंट है जो आपके जैसे सर्विस दे रहे हैं क्लाइंट को। अमोल सर ने एक बात भी कही थी एक बार वहां पर दिल्ली में, 1 करोड़ का पॉलिसी कौन बेचना चाहता है? सबने हाथ खड़ा किया, बोला किस किसने लिया हुआ है? किसी ने लिया नहीं। मैंने उसी समय 1 करोड़ का टर्म बढ़ाया था अपना, हाँ जी, हाँ जी। 1 करोड़ का टर्म बढ़ाया। फिर सर आपने एक बार कहा था, आपको ध्यान है कि नहीं पता नहीं, कि आप लोग है ना अकाउंट ब्लैंक रखते हो, सारा ईएमआई में ले लेते हो, तो सामने वाला भी आपको नजर, इसके लिए मैंने 1 करोड़ प्लस है ना अकाउंट में रखा पहले, सेविंग अकाउंट में। अब मुझे ये लगता नहीं है कि ये झूठ बोल रहा होगा, उसके पास नहीं है तो मुझे लगता है कि हाँ मेरे पास फंड पड़ा है तो इसके पास भी 10-5 करोड़ पड़ा होगा। सही मैं बात, तो सही मामूली सा एक एडवाइजर हूँ, इसके पास तो बहुत ज्यादा होगा। सही बात, सही बात, सही ये बात। ये जो है ना बेस आपने बनवाया था, हाँ जी। जबरदस्ती कार खरीदवा दी अमोल सर ने, और आपने जबरदस्ती कार खरीदवा दी। चलो, अच्छी बात है, अच्छी बात। बहुत अच्छा सर, कारपोरेट सेशन के बिना कोई आदमी टीओटी सीओटी नहीं कर सकता है, हाँ जी, एमडीआरटी तक तो कर भी सकता है मुझे हाँ लगता जी। है, वो भी रिबट वगैरह दे के तो कुछ नहीं। तो हमारे वीडियो के जितने भी दर्शक है सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सीओटी टीओटी करना है तो जल्दी जल्दी कॉर्पोरेट कोड ज्वाइन कर लो। और जी अभी फिलहाल ही 2 दिन के बाद ही शुरू हो रहा है, 9 और 10 तारीख को। सो उसको जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू राजन भैया, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।